ड्रामा मासूम की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां नीलम की छुपाई हुई सच्चाई अब इसी के गले का तौप बनने वाली है। नीलम ने सोचा था कि इसका माजी हमेशा के लिए दफन हो चुका है, मगर इसको नहीं मालूम था कि वजदान की पहली बीवी लैला तो इसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ जाएगी। लैला जो बहुत तेज़ और चालाक औरत है, इसने आखिरकार वो राज ढूंढ ही लिया जिससे नीलम की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लैला को पता चल गया है कि मशहूर सिंगर अलीशान और कोई नहीं, नीलम का वही पुराना आशिक दिलशाद है जिसे लोग पहले दिलशाद फैसलाबादी कहते थे। लैला के चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब इसे नीलम को घर से निकालने का बेहतरीन मौका मिल गया है। वो सीधी नीलम के पास जाती है और बड़े तंजिया लहजे में कहती है कि नीलम, अब तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है, मुझे तुम्हारी सारी हकीकत का पता चल गया है। लैला नीलम को धमकाती है कि अगर तुम खुद शराफत से ये घर छोड़कर चली जाओ, या मैं वजदान को तुम्हारे और दिलशाद के किस्से सुनाकर तुम्हें यहाँ से जलील करके निकलवा दूंगी। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम शराफत से यहाँ से जाओगी या धक्के खाकर यहाँ से जाओगी। नीलम ये सुनकर थर थर काँपने लगती है। वो लैला के सामने दोनों हाथ जोड़ती है। लैला, मेरा घर बर्बाद ना करो, मुझे माफ़ कर दो। मगर लैला का दिल तो पिघलने को तैयार ही नहीं होता। लैला अब अपनी अगली चाल चलती है। वो वजदान के पास जाकर बड़े प्यार से कहती है कि वजदान, आपका दोस्त अलीशान इतना बड़ा फ़नकार है, इतना बड़ा सिंगर है, हमें उसे घर खाने की दावत पर बुलाना चाहिए। वजदान को लैला की वजदान को लैला की इस साजिश का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। वो खुश होकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ, वो ज़रूर हमारे घर खाने पर आएगा। वजदान नीलम के पास आता है और उसे बताता है कि नीलम, कल हमारे घर बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मगर नीलम का दिल किसी अनजाने खौफ से डर रहा है। नीलम पूछती है, आखिर ऐसा कौन है वजदान जिसकी तुम्हें आने की इतनी खुशी है? तो वजदान कहता है कि जब वो आएंगे तो खुद ही देख लेना। अगले दिन जब घर दावत की तैयारियां चल रही होती हैं, नीलम बोझल दिल के साथ घर खाना तैयार करती हैं। इसे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे ही शाम होती है, दरवाजे की घंटी बजती है तो वजदान खुद जाकर दरवाज़ा खोलता है। अलीशान यानी दिलशाद अंदर दाखिल होता है। नीलम जैसे ही उसे सामने देखती है तो इसके हाथों से बर्तन छूट जाते हैं। वो साकत खड़ी रह जाती है। दिलशाद भी नीलम को इस घर में देखकर हैरान हो जाता है और दोनों की नज़रें मिलती हैं तो पुरानी सारी यादें एकदम से ताज़ा हो जाती हैं। लैला दूर खड़ी ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि वो तो यही तमाशा देखना चाहती थी। वजदान इन दोनों को खामोश देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर यूं खामोश क्यों हो गए? तुम दोनों को देखकर तो ऐसे लग रहा है तुम बरसों से एक दूसरे को जानते हो। इसी लम्हे दिलशाद का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो सबके सामने सच बोल देता है। दिलशाद कहता है कि वजदान साहब, जिस लड़की की तलाश में मैं दर दर भटक रहा था, ये वो और कोई नहीं, ये नीलम ही है। दिलशाद जज्बाती होकर कहता है कि ये मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा। इसके लिए तो मैंने पूरा शहर छान मारा और ये मिली भी तो कहाँ, आपके घर से। दिलशाद वजदान के सामने दोनों हाथ जोड़ कर कहता है, खुदा के लिए वजदान साहब, आप इसे छोड़ दें। आपको जितनी दौलत चाहिए मैं उतनी दौलत देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। वजदान के लिए ये किसी धमाके से कम नहीं था। इसे यकीन नहीं आ रहा कि जिस नीलम को वो मासूम समझता था उसका माजी ऐसा दागदार होगा। वजदान का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो नीलम की तरफ देखता है और सिर्फ वो रो रही होती है और ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकालती। लैला जल्दी पर तेल छिड़कने का काम करती है और कहती है, देख लिया वजदान, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़की के मासूम चेहरे पर मत जाना। कितनी झूठी और मक्कार लड़की है, इसने तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया। मैं तो कहती हूँ अभी इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दो। वजदान को ऐसा लग रहा है कि नीलम ने इसे धोखा दिया है। इसका एतबार एक पल में टूट कर बिखर जाता है। नीलम रोते हुए वजदान को समझाने की कोशिश करती है कि ये मेरा माजी था, मैं अब सब कुछ भूल चुकी हूँ, मैं सिर्फ आपकी बीवी हूँ। मगर वजदान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर वजदान नीलम को तलाक देकर घर से बाहर निकाल देगा, और क्या दिलशाद जो अब इतना ताकतवर हो चुका है वो नीलम को पाने के लिए वजदान के खिलाफ कोई कदम उठाएगा? ड्रामा मासूम की ये कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गई है, जहां रिश्तों का मान टूटने वाला है। नीलम अब ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहां इसे कोई सहारा नहीं मिल रहा, और ख़ुद को ये बेगुनाह साबित करे तो करे कैसे? आपको क्या लगता है, क्या वजदान को नीलम के माजी को भूलकर इसे माफ़ कर देना चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और क्या लैला अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।